30 साल के सोहम का एक पुश्तैनी घर उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर के पास एक छोटे से गांव रतौड़ी में था। लेकिन बचपन से ही सोहम के पिता ने उसे रतौड़ी गांव से दूर रखा था। वह नहीं चाहते थे कि सोहम की कदम कभी उस मनहूस जगह पर पहुँचे। पर सोहम जिंदगी में एक बार अपना रतौड़ी का बड़ा पुश्तैनी घर देखना चाहता था। एक बार जब वह अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए उत्तर प्रदेश गया हुआ था, तब उसने सोचा कि क्यों न वो रतौड़ी का भी एक चक्कर लगाए। मैप में तो रतौड़ी का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन सोहम आसपास के लोगों से रास्ता पूछ पूछ के रतौड़ी पहुंच गया। अब शाम के सिर्फ 7 ही बजे थे, लेकिन पूरा गांव खाली था। सोहम ने देखा कि हर घर में एक नहीं बल्कि 2 दरवाजे हैं। एक बड़ा दरवाज़ा और एक छोटा दरवाज़ा है, और हर घर का छोटा दरवाज़ा खुला था। सोहम के एक चाचा उसी गांव में उनके पुश्तैनी घर पर रहते थे। वो सीधा अपने घर के पते पर पहुंच गया। घर का बड़ा वाला दरवाज़ा बंद था। उसके नॉक करने पर जब कोई बाहर नहीं आया, तो सोहम उनके घर में बने छोटे दरवाजे से अंदर घुस गया और उसने वो दरवाज़ा भी बंद कर दिया। अंदर घुसकर वह अपने चाचा से मिला। सब उसे देखकर बहुत खुश थे। वो लोग अंदर वाले कमरे में बैठकर बातें करने लगे। तभी पूरे रतौड़ी गांव में जोरों से घंटी बजने की आवाज़ आने लगी। सोहम ने अपने चाचा से पूछा कि इस टाइम घंटी क्यों बज रही है और रतौड़ी अभी से इतना सुनसान क्यों पड़ा है। तब उसके चाचा ने बताया कि रतौड़ी गांव पर एक भूत का श्राप है। श्राप हर मंगलवार को ठीक शाम 7:30 बजे वहाँ काकड़ा नाम का एक भूत आता है, जिसके लिए घर का छोटा दरवाज़ा हमेशा खुला रखना होता है। अगर दरवाज़ा खुला नहीं हुआ तो अंदर जो भी मर्द होता है उसे काकड़ा का श्राप लग जाता है। उसे याद आया कि वो आते समय उसने वो छोटा दरवाज़ा बंद कर दिया था। वो जल्दी से बाहर भागा। घड़ी का क्लॉक टावर जोर से बजा, जिसका मतलब था 7 बज चुके थे। अचानक से बहुत तेज़ हवा चलने लगी और ढेर सारे मच्छरों के भिनभिनाने की आवाज़ आने लगी। उन आवाज़ों से सोहम के चाचा को एहसास हो गया था कि ककू ने गांव में घूमना शुरू कर दिया है। सोहम अपनी गलती छिपाने के लिए जल्दी से उस छोटे दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दरवाजे के बाहर किसी के गुर्राने की आवाज़ आने लगी। तभी कोई बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। उस दरवाजे की खटखट से उसके चाचा समझ गए कि काकड़ा आ चुका है। इससे पहले सोहम के चाचा कुछ कर पाते, वो छोटा दरवाज़ा अपने आप खुल उठा। सोहम ने जो देखा वो देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि दरवाजे की दूसरी ओर कोई इंसान नहीं बल्कि हवा में उड़ते हुए मच्छरों से घिरे हुए उसके 2 सड़े हुए छोटे से नीले पैर दिखे। सोहम ककू को अपने सामने देखकर बुरी तरह से चिल्ला उठा। ककू की 2 लाल भयानक आंखें, बिखरे हुए बाल और सड़े हुए छोटे से नीले शरीर के साथ गुर्राता हुआ तेजी से उड़कर सोहम की तरफ आया और उसे इतनी जोर से लात मारी कि वो वहीं बेहोश हो गया। जब सोहम की आंख खुली तो सारे गांव वाले उसे घर खड़े थे। सोहम को अपनी पीठ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसने पीछे हाथ लगाकर चेक किया तो उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा यानी कुबड़ा आ गया था। सोहम ने कल रात के बारे में सबसे पूछा तो उसके चाचा ने बताया कि एक्चुअल में घर सोहम के पिता का ही था, जिसे छोड़कर वह दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। तो कायदे के अनुसार उस घर का मर्द सोहम ही था और उसे अब काकड़ा का श्राप लग गया था और उस श्राप के चलते 13 दिन में उसकी मौत होना पक्का था। इस हादसे के बाद कोई भी रतौड़ी वापस उसकी मदद करने को राजी नहीं था। तब सोहम ने रोती हुई हालत में अपने बेस्ट फ्रेंड तनुज को कॉल किया। तनुज ने सोहम की सारी बात सुनी और वह 2 दिन बाद ही एक तांत्रिक को लेकर रतौड़ी गांव पहुंचा। वहां जाकर जब उसने सोहम की हालत देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। सोहम के पूरे शरीर पर घाव थे। उसकी पीठ का फोड़ा और ज़्यादा बढ़ चुका था और वह कांपता हुआ बस यही कहे जा रहा कि काकड़ा उसे मार डालेगा। सोहम के चाचा ने तांत्रिक को बताया कि
काकू गांव के खेत में रहता है। एक स्केयर क्रो यानी बीजुका के पास तांत्रिका ने देरी न करते हुए उस खेत में क्रियाएं शुरू कर दी और उन्हें आश्वासन दिया वो 2 दिन में कक्कू को अपने वश में कर लेगा। वो दिन रात पूजा करता रहा, लेकिन सोहम के घाव बस भरते ही जा रहे थे। दूसरी रात जब तांत्रिका ने सोहम को उस खेत में ही पूजा स्थल के पास बुलाया तो सबको बाहर फिर से तेज हवा गुजरने की आवाज़, मच्छरों की आवाज़ आने लगी और अचानक ही खेत के बीच में वो लकड़ी से बना बीजुका हिलने लगा। पहले कि कोई कुछ कर पाता, उस बीजुका ने अपने हाथों से तांत्रिका का गला दबाया और उसे पल भर में वहीं मार डाला। यह सब देखकर तनुज और सोहम वहाँ से फटाफट भागे। तनुज बहुत ज़्यादा डर गया था और बिना देरी करते हुए सोहम को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से निकल गया। उसने सोचा कि सोहम को रतौड़ी गांव से बाहर ले जाएगा। गाड़ी में बैठकर वह दिल्ली की तरफ जाने लगा। वो रतौड़ी गांव से निकलने ही वाला था कि तभी तेज़ हवा चलने लगी और अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई। एकदम से उनकी गाड़ी को भिन्न भिन्न मच्छरों ने घेर लिया और उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज़ आने लगी। उन्होंने देखा कि काकूदा ठीक उनकी गाड़ी के सामने उड़ रहा था। तनुज दरवाज़ा खोलकर कक्कू से दूर भागने लगा, लेकिन कक्कू उसके पीछे एक साया की तरह चिपक गया था। कुछ ही पलों में सोहम ने देखा कि तनुज हवा में उड़ रहा है और कक्कू उसके पीछे ही देखते तनुज की गर्दन चटक गई और वह नीचे गिरकर मर गया और कक्कू तो वहाँ से गायब हो गया। कक्कू अब बहुत गुस्से में आ चुका था। अगले 7 दिनों तक वह सोहम को उसके घर से उठाकर ले जाता और रतौड़ी के अलग अलग घरों के दरवाजे पर उसके कुबड़े शरीर को जोर से फेंकता। रतौड़ी वासी सोहम की मदद करना चाहे, पर कक्कू का आतंक हर कोई देख रहा था, इसीलिए चाहकर भी कोई कुछ नहीं कर पाया। और फिर 13 दिन पूरे हो गए। श्राप के मुताबिक आज कक्कू सोहम को जान से मारने वाला था। उस दिन गांव में बाकी मंगलवार से ज़्यादा सन्नाटा था। क्लॉक टावर फिर से बज उठा। गांव के हर दरवाजे के बाहर से तेज हवा और मच्छरों के झुंड के साथ कक्कू निकला। कुछ ही देर के बाद गांव वालों ने सोहम की रूह कपकपा देने वाली चीख सुनी। सोहम अब इस दुनिया से जा चुका था और काकड़ा के श्राप से रतौड़ी का एक इंसान अपनी ज़िंदगी खो चुका था। यह थी हमारी आज की कहानी। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी हंगर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।